राधे राधे सभी बच्चों को स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप में। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड करते हैं पॉलिनोमियल्स। देखते चलेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड। जहां से भी समझ में नहीं आए बिल्कुल बताते चलना है, कमेंट कर देना है उसी ड्यूरेशन देख के। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हमने चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़े थे और क्लास नंबर 9 में पढ़े थे। ठीक है, अब हम करते हैं पॉलिनोमियल्स। और इसमें पॉलिनोमियल्स ये 10th क्लास का आएगा, पहले हम 9th वाला रिवाइज करा देते हैं। 9th वाला टर्म के बेस पे बटा होता है और 10th वाला जो होता है वो डिग्री के बेस पे बटा होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अब टर्म के बेस पे कैसे, आपने टर्म के बेस पे आपने देखा होगा सबसे पहले मोनोमियल, मोनोमियल। फिर आपने देखेंगे बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। फिर आपने देखे होंगे ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। तो ये वाले बटे होते हैं किसके बेस पे, टर्म के बेस पे, जो कि 9th क्लास में हम पढ़ते हैं। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है। टर्म के मतलब समझते हैं पहले। टर्म का मतलब होता है कि अगर ये x+3 लिख दिया तो इसमें 2 टर्म है, x+3। 3x में कितने टर्म है, 3x में ये नहीं है कि 3 अलग गिना है और x मल्टीप्लाई डिवाइड में एक ही टर्म गिना जाता है, प्लस और माइनस में अलग अलग टर्म गिने जाते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल्स क्या होता है, तो मोनोमियल्स के बारे में समझेंगे जिसमें एक टर्म हो, जैसे 3x हो गया, ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, जिसमें एक टर्म हो जाए तो वो मोनोमियल्स कहलाता है। 3x हो गया, ठीक है, 5 हो गया, x² हो गया, ये सारे मोनोमियल्स हैं। आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म वाला बाइनोमियल्स कहलाता है। एग्जाम्पल में x+3 आ गया, x+y आ गया। ठीक है, और कुछ भी ले सकते हो आप, 3 माइनस का x² आ गया, तो ये मोनोमियल्स हो जाएंगे। ठीक है, बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स के ऊपर 1 टर्म, बाइनोमियल्स 2 टर्म। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म आते हैं, 3 टर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 3 टर्म, x की पावर 3 प्लस का 5 प्लस का y, तो ये 3 टर्म हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 टर्म हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 5 प्लस का x प्लस का 9y, ये इसमें भी 3 टर्म हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम, तो ये हो गया ट्राइनोमियल्स, तो जिसमें 3 टर्म आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, और जैसे हम x इंटू में y इंटू में z, तो ये एक ही टर्म रहेगा, ये मोनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, तो अब ट्राइनोमियल्स की बात करें। ट्राइनोमियल्स में अगर मैं x+y+z लिख दूं, प्लस और माइनस माइनस z लिख देता हूँ, तो ये ट्राइनोमियल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स की अब डिग्री के बेस पे हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब पहले हम समझते हैं अब वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। दोनों का मतलब समझते हैं क्योंकि आगे ये वाले टर्म आएंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जो भी अपने अल्फाबेट्स पढ़े हैं सब वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, चेंज इन वैल्यू, जो वैल्यू चेंज होती रहती है समय समय पर। ठीक है, कांस्टेंट नॉट चेंज वैल्यू, नॉट चेंज वैल्यू, जिस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। 1 की वैल्यू 1 2 3 जितने भी जो डिजिट नंबर से हमारे, तो वो ऊपर वाले वेरिएबल कहलाते हैं, नीचे वाले कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब समझेंगे हम कि वेरिएबल और कांस्टेंटों की जरूरत कैसे पड़ी, हमने क्यों पड़ी। ठीक है, अगर मैं मोनोमियल बोल दूं कि x+y, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल बोल दिया मैंने कि x+y, बताओ इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है। अगर मैंने बोल दिया x प्लस का 9, इसमें कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, क्योंकि x दिख रहा है। इसमें कितने वेरिएबल है, आप सोच के बताओ। इसमें ये मत कह देना x यहाँ है, x यहाँ है, तो 2 वेरिएबल हो गया, नहीं, 1 वेरिएबल है, x हमें दिख रहा है, तो ये 1 वेरिएबल। तो अगर कभी भी हम 10th में अभी इसी चैप्टर में ओनली 1 वेरिएबल पे, 1 वेरिएबल पे हम पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम 2 वेरिएबल पढ़ते हैं, 3 वेरिएबल पढ़ते हैं, और अब 1 वेरिएबल पे काम करेंगे हम। ठीक है,
डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है, अगर जैसे मैंने एक्स की पावर 5 बता दी तो ये 5 जो है, जो पावर होती है वही डिग्री होती है। और इसको डिग्री को ऐसे लिख लो, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट क्यों लिखा है इसका मतलब भी समझाएंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। ये नहीं है कि 5 की पावर 3 लिख दी तो 3 एक वो हो गया, डिग्री हो गया। डिग्री वैसे तो है पर कांस्टेंट की, जो कांस्टेंट की हम ये वाला में पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट की डिग्री नहीं मानते, ओनली वेरिएबल की डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है। अब डिग्री, डिग्री के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं? डिग्री के बेस पे भी 3 टाइप्स के होते हैं, ये ऐसे कर लो। फर्स्ट फर्स्ट हो जाएगा लीनियर, जो कि बहुत ज्यादा काम का है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, ये उससे भी ज्यादा काम का है, इम्पोर्टेंट है। थर्ड वाला आता है क्यूबिक। ठीक है। लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, कोई भी वेरिएबल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर कहलाता है। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे x प्लस का 3, बताओ x की डिग्री 1 है या नहीं है? और ये x प्लस का 3 बाइनोमियल है, उससे कोई मतलब नहीं होता कि बाइनोमियल हो, मोनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो। ठीक है, तो ये लीनियर कहलाता है। अब आगे चलते हैं। वन वन डिग्री, जिसकी 1 डिग्री होती है, 1 पावर होती है। क्वाड्रेटिक, जिसमें 2 पावर होती है। एग्जाम्पल से एक्स स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है, 2 पावर दिख रही है आपको, ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर मैं बोल दूं ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 3, तो ये वाला क्वाड्रेटिक है या लीनियर है? बच्चे क्या सोचते हैं कि एक्स की पावर 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, तो ये लीनियर भी हुआ, क्वाड्रेटिक भी हुआ। यही हाईएस्ट पावर का मतलब है कि हमें छोटी पावर नहीं देखनी है, हाईएस्ट पावर देखो इसमें कितनी है, 2 है। तो ये इसलिए डिग्री कितनी है इसकी? 2। तो 2 डिग्री जो रखता है वो क्वाड्रेटिक में नहीं आता है, 2 डिग्री। क्यूबिक में 3 डिग्री होती है, 3 डिग्री। ठीक है, आगे 3 डिग्री का एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूबिक का एक्स क्यूब प्लस का 5x प्लस का 9, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये हमें आगे पढ़ने हैं। अब आते हैं इन पे, नेक्स्ट स्लाइड में इनको करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे लीनियर पे। तो पहले लीनियर की बात करेंगे। लीनियर क्या होता है? लीनियर, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है, एक्स की डिग्री 1 होती है। तो इसका फॉर्म ज्यादा फॉर्म आता है, तो कैसे आएगा फॉर्म? इसकी डिग्री का फॉर्म कैसे आएगा? तो फॉर्म आएगा ए एक्स प्लस बी। कहीं भी आपको ऐसे दिखेगा, एक तो कांस्टेंट है और एक ए के साथ एक्स की पावर 1 वाला। जैसे ये इसी के फॉर्म है, 9x प्लस का 3, बताओ इसी के फॉर्म है या नहीं? और 3x माइनस का 5 इसी की फॉर्म है। प्लस और माइनस, माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस और माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एक्स प्लस माइनस का बी, तो ये उसकी फॉर्म होती है। ठीक है, फॉर्म समझ में आई है आपको? हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ या फिर रिप्रेजेंट किसको करता है? इसका ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, रफ रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको जैसे एग्जांपल ले लिया 2x प्लस 3 को। बताओ कैसे बनाते थे हम? ऐसे ही तो बनाते थे, y इक्वल मान लिया हमने, तो ऐसे टेबल बना दी हमने। 9 क्लास में आपने जरूर सीखा होगा ग्राफ बनाना। ठीक है, x और y मान लिया। ठीक है, x का 0 रखा तो y का 3 आया, x का 1 रखा, y का कितना आया? 5। x का 1 रखने पे y का 5 आया। ठीक है, तो हम करते हैं x का 0, x का 0, y का 3 यहाँ मान लो, 1 2 3। ठीक है, y का 3, x का 1, y का 5, x का 1 ये हो गया, y का 5, 4 और 4 यहाँ मान लो, 5 यहाँ मान लो, तो ये आ गया। ठीक है, तो बताओ इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो बताओ ये एक लाइन आएगी नहीं आएगी? ड्रॉ कर दो इसको। एक लाइन, प्रॉपर लाइन नहीं आ रही है, तो प्रॉपर लाइन ही आ गई हमारी। तो अगर कभी भी किसी भी इसका लीनियर का ग्राफ हम अगर हम बनाते हैं, तो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ए लाइन, रिप्रेजेंट ए लाइन, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और फॉर्म देख लेना, लाइन ये देख लेना सारी चीज। तो ये रबर हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक की फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जरूर याद रखना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बना के दिखाते हैं। जैसे नॉर्मली एक्स स्क्वायर ये ले लो, सबसे सिंपल वाला ले लो, वाई इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, टेबल बनाया हमने एक्स और वाई, ग्राफ हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो अगर एक्स जीरो रखा, वाई भी जीरो आया, एक पॉइंट से ये मिलेगा। एक्स वन रखा, वाई भी वन आया। ठीक है, एक्स वन यहाँ मान लो, वाई का वन यहाँ मान लो, वन मिल गया। ठीक है, और भी पॉइंट रख लें तो जिससे अच्छा आ जाएगा। ठीक है, एक्स का माइनस, एक्स का ऐसे करो, माइनस का वन ही रख के देखो, एक्स का माइनस वन रखा तो वाई का वन आया, क्योंकि माइनस वन का इसके माइनस, एक्स का माइनस वन रखा, वाई का भी वन आया, तो एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, एक्स का टू रखा, एक्स का टू, वाई का फोर आया, तो एक्स का टू रखने पे वाई का फोर आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा कोई पॉइंट। ठीक है, टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री और फोर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही माइनस का टू रख लेना, तो ये भी प्लस का फोर आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो बताओ ये वाला ऐसा कर्व बन रहा है नहीं बन रहा, ये वाला कर्व बन रहा है, तो इसको इसको क्या बोलते हैं, इस वाले कर्व को बोलते हैं पैराबोला। तो रिप्रेजेंट ए पैराबोला, कौन सी चीज, क्या चीज है, पैराबोला। ठीक है, रिप्रेजेंट ए पैराबोला, ध्यान में रखना है पैराबोला कैसा होता है, अपर की साइड। पर एक और इसमें दिक्कत है, इसको दिक्कत मानी जाती है कि अपर पैराबोला और डाउन लोअर पैराबोला बनता है, दो तरीके के बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं ये बता देते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला ए एक्स स्क्वायर, इसके नीचे लिख लेना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये फॉर्म माना जाता है। अगर ए पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ ऐसे, और ए अगर नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो ये वाला, क्योंकि जीरो तो बराबर हो ही नहीं सकता कभी भी, ये भी लिख देते हैं वेयर वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। ऐसे ही इसमें भी नहीं हो सकता, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लोअर पैराबोला आएगा, ऐसे ऐसे बनेगा, कोई भी डायग्राम है ऐसे बनेगा। ये कंफर्म नहीं है कि ओरिजिन को छू के जाए, पर ऐसा शेप ऐसा आएगा, अपर पैराबोला, इसको बोलते हैं लोअर पैराबोला, लोअर पैराबोला। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर पैराबोला, अपर पैराबोला। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्यूबिक का। ठीक है, आते हैं क्यूबिक पे बच्चों। तो क्यूबिक का क्या होता है, तो क्यूबिक का फॉर्म कैसा होता है, क्यूबिक का फॉर्म अब आप अंदाजा लगा सकते हो, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर होगा प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, ये फॉर्म होगा वेयर, ये भी लिख दो, ए नेवर भी जीरो के बराबर, कभी जीरो के बराबर नहीं होगी, अगर जीरो के बराबर होगी तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी वैसे बन सकता है कि अगर क्यूबिक में ए जीरो के बराबर हो गया तो वो किस फॉर्म में बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसे सिंपल वाला ही ग्राफ बना के देख लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स वाई और भी ज्यादा देखनी पड़ेंगी, वैल्यू जीरो पे जीरो है, वन पे एक्स की वन पे वन, एक्स की टू पे एट आ जाएगा, माइनस वन पे ले लो, माइनस वन पे वन, माइनस वन पे माइनस वन, और टू पे माइनस का एट, माइनस टू पे माइनस का एट। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, जीरो पे जीरो एक पॉइंट ये आ गया, वन पे वन ये पॉइंट आ गया, टू पे एट, एक्स की टू पे वाई की एट, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा, कोई भी कुछ भी ऊपर की तरफ, एक्स की माइनस वन पे वाई की माइनस वन यहाँ रहेगी, एक्स की माइनस टू पे माइनस का एट यहाँ आएगा। तो बताओ ये वाला पॉइंट ऐसे कर्व मिल रहा है नहीं मिल रहा, ऐसे कर्व मिलता है, तो इसको नाम स्पेशली इसका नाम नहीं है तो इसको कर्व ही बोल देते हैं। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ए कर्व, रिप्रेजेंट ए कर्व। ठीक है, रिप्रेजेंट ए इंक्रीजिंग कर्व, बताओ इंक्रीजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, वैसे तो पर रहने दो, रिप्रेजेंट ए कर्व ही डाल देना आप। तो आप बस इन चीजों को याद रखना, और कैसी कर्व होती है, ऐसी ऐसी शेप की कर्व होती है, ये दिमाग में जरूर रखना है। ठीक है, तो क्यूबिक